आज हमारा बाकू में दूसरा दिन है। पहला दिन फ्लाइट डिले होने की वजह से वेस्ट हो चुका है क्योंकि हम रात को 11 बजे यहाँ पे पहुंचे थे, तो उस टाइम फिर कहाँ जाना था। ताइज़रा, वे आर यू गोइंग? बेबी कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहे हो? किधर जा रहे हो? सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के वेदर की, जो कि बहुत ही प्लेजेंट है। ना ज़्यादा गर्मी है ना सर्दी है, लेकिन हाँ हवा यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है। और वैसे भी बाकू सिटी ऑफ विंड्स के नाम से मशहूर है, और कुछ जगहों पे तो हवा इतनी तेज़ है कि वहाँ पे खड़े होना भी मुश्किल हो जाता है। आज हमारा फर्स्ट डे आउट है और अभी हम आए हैं फ्लेम टावर्स, जो कि बाकू की आइकॉनिक बिल्डिंग्स हैं। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे फ्लेम टावर्स, इसके सराउंडिंग एरियाज, जिसमें आ जाता है कैस्पियन सी, द बाकू बे, हाईलैंड पार्क एंड बाकू बुलेवर्ड। अभी हम आए हैं टैक्सी पे और ड्राइवर ने हमें इस मेन बुलेवर्ड की बजाय टावर्स की बैक साइड पे उतारा, और उस जगह की हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, जिसको ड्राइवर ने कैश कराया और बोला कि आप बैठे, मैं आपको दूसरी तरफ उतार के आता हूँ। फिर उसने एक लंबा सा चक्कर लगाया और हमें मेन बुलेवर्ड पे उतारा, और हमारा उसके साथ 5 मनात फेयर फिक्स था। फिर उसने हमसे 10 मनात चार्ज किए। इसलिए इस तरह के स्कैम से आपने थोड़ा सा बचना है और दाएं बाएं आंखें खोल के देखनी है कि किधर को जाना है। और सबसे ज्यादा जरूरी बात कि आपने अपने पास खुले पैसे जरूर रखने हैं, क्योंकि अगर आपने बड़ा नोट दिया तो आपको वापसी में कुछ भी नहीं मिलना। और ये जो हवा चल रही है, ये तेज तरीन हवा चलती है। बड़े लोग तो इसको एंजॉय करते हैं, लेकिन अगर आपके साथ कोई छोटा बेबी है तो उसको आपने इससे बचा के रखना है। और बाकू विजिट करने के लिए जो बेस्ट वेदर है वो है मार्च एंड अप्रैल और अगस्त एंड सितंबर, क्योंकि मार्च अप्रैल के बाद यहाँ पे गर्मी शुरू हो जाती है और सितंबर के बाद यहाँ पे फिर सर्दी शुरू हो जाती है। और आप में से बहुत सारे लोग मेरे टिकटॉक के व्लॉग्स पे बार बार पूछ रहे हैं कि आप सारी इस ट्रिप की डिटेल्स हमारे साथ शेयर करें कि इस पे टोटल कितना एक्सपेंस आता है, इसकी वीज़ा डिटेल्स क्या है। इस ट्रिप के लिए आप कोई टूर ऑपरेटर भी हायर कर सकते हैं और आप खुद भी अरेंज कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं है। टूर ऑपरेटर हायर करने में आपके पैसे थोड़े ज्यादा लगेंगे, लेकिन उसका अल्टीमेटली आपको फायदा भी होगा। आपका सारा ट्रिप प्री प्लान होगा, आपको पता होगा किस दिन आपने किधर जाना है, कौन सी जगह विजिट करनी है। जहाँ तक हमारी बात है, हमने अपना सारा टूर खुद ही अरेंज किया है, सारी रिजर्वेशंस, बुकिंग्स, वीजा एप्लीकेशन सारा कुछ खुद किया है। किसी भी फॉरेन ट्रिप के लिए आपको सबसे ज्यादा मुश्किल काम वीजा एप्लीकेशन फाइल करना लगता है। इसका वीजा 14-15 हजार में लग जाता है, जो आप किसी भी ट्रैवल एजेंट से लगवा सकते हैं। और अगर आप खुद अप्लाई करना चाहें तो बहुत ही आसान काम है। सिंपल गूगल में जाके आपने आसान वीजा टाइप करना है और आज़रबाईजान के ई वीजा की आपके पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी। हाईलैंड पार्क के बिल्कुल शुरू में ये कब्रिस्तान है, जो कि आज़रबाईजान में जब 1990 में वॉर हुई थी तो सोवियत आर्मी के हाथों जो लोग कत्ल हुए थे वो यहाँ पे दफन है। ताइज़रा यहाँ पे बैठ के विंड को एंजॉय कर रही है और ये कॉरिडोर सीधा जाता है कैस्पियन सी की तरफ, जो कि एक ब्रेथ टेकिंग नजारा है। सी लेवल से ये वाली जगह कुछ ज्यादा ही हाइट पे है, इसलिए यहाँ पे हवा भी ज्यादा लग रही है और बहुत ठंडी लग रही है। बाकू सिटी में आपको बहुत ज्यादा कंट्रीज की रेप्लिका बिल्डिंग्स नजर आएंगी। KLCC के ट्विन टावर्स, सिडनी का ओपरा हाउस, दुबई का बुर्ज खलीफा। और कुछ लोगों का कहना है कि बाकू गरीब लोगों का दुबई है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। वो बात करते हैं एक्सपेंसेस के लिहाज से, तो बाकू के एक्सपेंसेस भी कहीं कम नहीं। अगर दिरहम 76 रुपीज का है तो मनात 166 रुपीज का है। और एक मॉडरेट सा रूम आपको पर नाइट 100 मनात से कम नहीं मिलता। और अगर आपने इससे कोई सस्ता रूम देखना है तो उसके लिए आपको मल्टीपल चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले लोकेशन आ जाती है, दूसरा आपको ब्रेकफास्ट नहीं मिलता, तीसरा आपको फ्लोर जो है वो दूसरा या तीसरा। और बाकू में ज्यादातर होटल्स में लिफ्ट इंस्टॉल नहीं है, आपको पैदल सीढ़ियाँ चढ़नी उतरनी पड़ती है। इसलिए रूम बुक करवाते हुए आपने इन सारी चीजों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। और होटल रिजर्वेशन आपने booking.com से करवा लेनी है, जो कि फ्री में अवेलेबल है। वीजा आपने ट्रैवल एजेंट से लगवा लेना है या आसान वीजा की वेबसाइट पे जाके खुद ही अप्लाई कर लेना। नॉर्मल वीजा फीस में आपके 3 to 5 डेज लगते हैं, अर्जेंट वीजा 24 आवर्स में लगता है और इंस्टेंट वीजा आपको 3 आवर्स में मिल जाता है। वाओ, माय बेबी इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। इधर से हम इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ उतर के जाएंगे नीचे और बैठेंगे इलेक्ट्रिक ट्रेन पे, जो कि हमें दूसरी तरफ लेके जाएगी सी शोर पे। और इधर हवा इतनी तेज़ है कि अपने पाँव पे जम के खड़े होना मुश्किल हो रहा है। ताइज़रा को मैंने उठाया हुआ था और ताइज़रा के बाबा का हाथ पकड़ा हुआ था और बड़ी मुश्किल से मैं ये सीढ़ियाँ नीचे उतरी। इधर हमने 1 मनात पर पर्सन टिकट खरीदा और अब हम बैठने लगे हैं इलेक्ट्रिक ट्रेन में, जो कि हमें दूसरी तरफ सी शोर पे लेके जाएगी। हवा की वजह से ताइज़रा के बाल इतने ज्यादा उड़े थे कि मैंने पकड़ के 2 पोनियाँ पहना दी, फिर कहीं जाके सुकून आया। और ताइज़रा इन सारी चीजों को देख के एक्साइटेड भी है, हैप्पी भी है और सरप्राइज भी है कि हम किधर आ गए। ताइज़रा के बाद हमारा ये पहला ट्रिप है जो हम इतने दिनों के लिए इतनी दूर आए हैं।
ये हार्डली 4 से 5 मिनट का ट्रैवल है। बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है जिसको आप बहुत इंजॉय करते हैं। अब हम आ गए हैं बिल्कुल सी लेवल पे। इधर से हम एक अंडरपास के नीचे से गुजरेंगे और चले जाएंगे रोड की दूसरी तरफ, जहाँ पे आपको और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे कि कारपेट म्यूजियम है, मिनी वीनस है, सी शोर है। और एक बात आपने जहन में रखनी है कि अगर आपने कोई फॉरेन ट्रिप करना है तो आपको चलना पड़ना है और बहुत ज्यादा चलना पड़ना है। इसलिए कोई भी फॉरेन ट्रिप करने से पहले आप अपनी वॉक की हैबिट्स डेवलप कर लें, क्योंकि हर जगह पे वॉक अवेज ही है, अदरवाइज आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी। बाकू आने के लिए वैसे तो बहुत सारी एयरलाइंस है, लेकिन अगर आपने डायरेक्ट फ्लाइट लेनी है तो उसके लिए PIA बेस्ट है। इसके अलावा अजरबैजान की एक अपनी एयरलाइन है आजल एयर के नाम से, जो कि लाहौर से बाकू, वो भी मेरा ख्याल है डायरेक्ट आती है। 3 से 3.5 घंटे में आराम से आप डायरेक्ट फ्लाइट लेके बाकू पहुंच जाते हैं। अदरवाइज आपको ट्रांजिट टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट करना पड़ता है। बाकू ओल्ड सिटी में आपको हिस्टोरिकल बिल्डिंग नजर आती है और सिटी सेंटर में आपको मॉडर्न आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। इन सब जगहों पे घूम घूम के मैं तो बहुत थक चुकी हूँ, लेकिन नताए ज़रा माशाल्लाह से बहुत फ्रेश है और उसका वापसी का कोई मूड नहीं अभी लग रहा। और ये थी आज की हमारी एक्टिविटीज़। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर इसी तरह के मज़ीद अच्छे व्लॉग देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे आपको अगले व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।